पीएन जंक्शन में क्या किया था हमने, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया था और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया था। ये हमारा पी टाइप है और ये एन टाइप। इन दोनों को क्या किया हमने, इन दोनों को ज्वाइन करा दिया। ये ज्वाइन हो गए दोनों के दोनों। तो ये क्या बन गया, ये पी एन जंक्शन बन गया। ठीक, अब इस पीएन जंक्शन में हमने क्या क्या देखा था, इस पीएन जंक्शन के अंदर यहां पर जो है एक डिप्लीशन रीजन बन गया था। ये डिप्लीशन रीजन बन गया। ये डिप्लीशन रीजन। एन टाइप की तरफ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप की तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। होल इधर से इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए, तो इस डिप्लीशन रीजन में दोनों ने एक दूसरे को रिकॉम्बिनेशन के जरिए न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड आयन होते हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज फिक्स्ड आयन। ट्राईवैलेंट वैलेंसी के जरिए पी टाइप बनता है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इधर से इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो फिक्स्ड आयन यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक हमारे पास इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के करंट थे। जो डिफ्यूजन की वजह से करंट हुआ उसको हमने क्या कहा, आई डिफ्यूजन। ये वाला करंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक, और ये कितनी वैल्यू होती है इसकी, इसकी वैल्यू होती है मिली एम्पियर में। दूसरा करंट कौन सा होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। और उस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाले को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ड्रिफ्ट, और ये किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसकी वैल्यू किस में होती है, माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसको हम ई इंटरनल कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है ई इंटरनल की, 5 to 10 की पावर 5, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। इस रेंज में होती है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये हो गई हमारी ऑल अबाउट डिटेल्स। पोटेंशियल जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन पोटेंशियल। ये क्या है, डिप्लीशन रीजन। ठीक है, इसकी थिकनेस भी कितनी होती है, माइक्रोमीटर में होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है उसको हम क्या कहते हैं,
Depletion potential. डिप्लीशन पोटेंशियल। ये भी तकरीबन कितना होता है? 0.5 अप्रोक्सीमेटली 0.1234 यानी पॉइंट में होता है। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग कल के लेक्चर में कर चुके थे, ये आज हमने 5 मिनट में रिवाइज कर लिया। अब हम इस सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड को क्या करने जा रहे हैं? बैटरी से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो बैटरी से कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक को कहते हैं फॉरवर्ड बायस, एक को कहते हैं रिवर्स बायस। क्या तरीका है? बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या है? हायर पोटेंशियल। वो वाला हायर पोटेंशियल पे है। जरूरी नहीं है कि वहां पर प्लस लिखा हो, पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल। तो अगर हमने हायर पोटेंशियल वाले को, यानी यूं कहिए कि पॉजिटिव वाले को P से कनेक्ट किया और नेगेटिव वाले को N से कनेक्ट किया, तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड बायस। अभी हम बताएंगे, सब कुछ इसी पे चलना है पूरा। और अगर हमने पॉजिटिव वाले को नेगेटिव N से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से, और N टाइप को जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो वो हो जाएगा रिवर्स बायस। ठीक है, थोड़ा सा इसका सिंबल देखते हैं। इसका सिंबल जो होता है डायोड का कैसा होता है वो देखिए। तो इसका सिंबल होता है, यहां पर बना देते हैं सिंबल। यस, यही बनाते हैं, ये जगह ठीक है। एक ट्रायंगल बनाइए, ये क्या ड्रामा है? ये हो गया इसका सिंबल। सिंबल भी मालूम होना चाहिए डायोड का क्या होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल, उसमें डंडा लगाया और ये वायर है, एक आगे से एक पीछे। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट है ये कहलाता है पी पार्ट, पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना हुआ। ठीक है, और ये डंडे वाला पार्ट है, ये क्या है? ये एन टाइप से बना हुआ। ओके, तो अभी तो हम इस डायग्राम को यूज करेंगे फर्स्ट टाइम, लेकिन आइंदा जब भी हम पीएन जंक्शन को यूज करेंगे तो सिर्फ ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ओके, चलिए थोड़ा सा बैटरी को और क्लैरिटी के साथ समझिए। ये मेरा बैटरी का सिंबल है, बैटरी का सिंबल बनाते हैं। ठीक है, एक डंडा बड़ा होता है, एक छोटा होता है। ये बैटरी का सिंबल हो गया। हम हमेशा क्या करते हैं, कॉमन हमारी प्रैक्टिस क्या है कि जो बड़ा वाला डंडा है उसको पॉजिटिव कहते हैं, जो छोटा वाला है उसको नेगेटिव कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये वाला जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, ये 0 वोल्ट है। तो ये वाला किसमें है? ये -5 वोल्ट है। यानी ये पॉजिटिव हो गया, नहीं हो गया? इसके रिस्पेक्ट में 5 नंबर बड़ा हो गया। वही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला दिया हो -5 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा? ये वो -10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं माइनस का ही डिफरेंस, 5 का ही डिफरेंस लेके चल रहा हूं, आप लोग जो चाहे ले लीजिए। अभी भी क्या है, ये वाला प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल। तो इस बात को दिमाग में, क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया होगा, वैल्यू दी होगी बैटरी में। ठीक है, उसमें दोनों वैल्यू माइनस में दी होगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव के लिए, कौन सी नेगेटिव के लिए। तो जो नंबर बड़ा होगा वो पॉजिटिव के लिए और जो नंबर छोटा होगा वो नेगेटिव के लिए।
बोलो क्लियर है ये बात? वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे और पी टाइप से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कनेक्ट करेंगे। और N से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। ये हो गया। अगर बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड है डायोड के साथ तो वो क्या कहलाएगी, वो हमारा डायोड कहलाएगा फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड, नेगेटिव टर्मिनल N से कनेक्टेड, ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो इसका नाम हो गया फॉरवर्ड बायस। ये कैसा कनेक्शन है, ये कनेक्शन है फॉरवर्ड बायस। तो यहां पे लिख दिया जाए, दिस इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है। अब देखिए फॉरवर्ड बायस में क्या क्या होगा, सोचिए। फॉरवर्ड बायस होता कैसे, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें होगा क्या, इसके अंदर इस बैटरी की वजह से ये वाला जो पॉइंट है पी टर्मिनल, पी टाइप का, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला एन टाइप से पहले वाला जो पॉइंट है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये बैटरी से इसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। अब उसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इन होल्स को, होल भी पॉजिटिवली चार्ज है, ध्यान से, बाद में बाकी सब चीज पर पूरा यहाँ ध्यान से कंसंट्रेशन से। ये होल्स को क्या करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो क्या होगा, ये इधर को भागेंगे आगे की तरफ, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल बैटरी का जो कनेक्टेड है इनसे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर को भागेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये होल इधर को आ रहे हैं, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इधर को आ रहे हैं, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी थिकनेस कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डिप्लीशन रीजन की थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बस अभी सुनते रहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताइए, क्या ख्याल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी और हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, भाई पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। एक है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो इधर से है, एन से पी की तरफ है। मैंने जो बैटरी लगाई है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, जिसको मैं बैटरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकता हूं, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन तो ये है ना, ई बैटरी कह लो। इसका डायरेक्शन क्या है, इसका तो पी से एन की तरफ है, तो ये क्या करेगा, ये इस बैटरी
इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करने लगेगी, नहीं करने, इसको काउंटर कर रही है ना ये। तो जब इसको काउंटर कर रही है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू को कम कर रही है। जब वैल्यू इसकी कम होगी तो वैसे भी सोचिए इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लगा रही थी इस डायरेक्शन में, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रॉन पे वो अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग रहा था, इसी वजह से तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होना बंद हो गए थे। और होल्स पे जो फोर्स लग रहा था वो इधर लग रहा था, तो होल्स डिफ्यूज होना बंद हो गए थे और डिफ्यूजन करंट स्टॉप हो गया था और ड्रिफ्ट करंट स्टार्ट हो गया था। और फिर वो इक्विलिब्रियम में दोनों एक दूसरे के साथ पुष्टि करते रहते हैं, चेंज होता रहता। तो कभी थोड़ा सा ड्रिफ्ट करंट फ्लो किया तो उतना डिफ्यूजन करंट, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है फॉरवर्ड बायस के अंदर, यहाँ पे ये हो रहा है, ध्यान से बिल्कुल लिखना लिखना सब बंद, खाली सुनो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने बैटरी लगाई फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस का मतलब कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया पी टाइप सेमीकंडक्टर से, नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर से, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की साइड से नेगेटिव टर्मिनल की साइड एक बैटरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल के काउंटर कर रही है, तो मतलब इसको खत्म कर रही है। तो जैसे जैसे ये डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे वैसे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का और होल का डिफ्यूजन फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिप्लीशन रीजन है ये छोटा होता चला जाएगा। ओके। और यहां पर पोटेंशियल कितना था डिप्लीशन रीजन में, जब बैटरी मैंने नहीं लगाई थी, डिप्लीशन पोटेंशियल कितना था, मान लेते हैं वही के 0.5 वोल्ट है। तो ये कितना बर्दाश्त करेगा, ये डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कितना देर काउंटर करेगी, 0.5 वोल्ट तक ही तो काउंटर करेगी। मैंने बैटरी लगाई 0.1 वोल्ट की तो बर्दाश्त किया, 0.4 अभी भी इसके बाद बाकी है। फिर और मैंने वोल्टेज बढ़ाया 0.2 किया तो इसकी वोल्टेज ने और काउंटर किया तो अभी भी 0.3 बचा। फिर और बढ़ाया 0.3 किया तो इसने क्या किया कि उसको भी काउंटर कर लिया, 0.4 किया तो उसको भी काउंटर कर लिया। जैसे ही 0.5 करूंगा दोनों बिल्कुल बराबर आ गए और मैंने बढ़ा दिया और 0.6 कर दिया तो ये खत्म हो जाएगा। फिर तो धनाधन इलेक्ट्रॉन और होल मूव करने लगेंगे इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से। ठीक है। और क्या हो जाएगा, एकदम ये जो हमारा डायोड है ये वायर की तरह बिहेव करेगा। क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे और ये होल्स इधर आने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे शुरू हो जाएगा। ठीक है। और करंट ऐसे फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, सारे होल्स इधर आ रहे हैं, तो ये तो सारे रिकम्बाइन हो जाएंगे। तब कैसे करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल तो रिकम्बाइन कर रहे हैं, इस तरीके से फ्लो करेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन करेंगे उतने ही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट होंगे। ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन इधर से चला एन टाइप से, होल पी टाइप से चला, किसकी वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जब हमने बैटरी लगा दी फॉरवर्ड बायस में तो इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन करेगा, ऑफ कोर्स दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने तो दोनों ने रिकम्बाइन किया। तो क्या हुआ, तो करंट बंद हो जाना चाहिए, फ्लो नहीं करना चाहिए, लेकिन फ्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है, जितने रिकम्बाइन कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होल बन रहे हैं।
आई बात समझ में? कैसे बन रहे हैं? यहाँ पे बना, इलेक्ट्रॉन बना और होल बना, ये इलेक्ट्रॉन बना, होल बना। इलेक्ट्रॉन तो आ गया यहाँ पे, वापस घूम करके जितना यहाँ मिला था ये वापस यहाँ पे आ गया, और होल यहीं का यहीं रह गया। आई बात समझ में? मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंबाइन किया इधर वाले होल से, तो यहाँ का एक बॉन्ड टूटा सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच का, उसमें से इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, उसका होल अलग हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? वो यहां पर आ गया वापिस, जो यहां से कम हुआ था वापिस उसको मिल गया, और होल इसका जो कम हुआ था वो होल इसको मिल गया। दिस प्रोसेस विल कीप ऑन, और इतना स्मूथली चलता है कि बिल्कुल जैसे आप कोई एक वायर ले लें सिंपल, और इसमें बैटरी लगा दें, तो जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करता है ऐसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। ठीक है? तो फॉरवर्ड बायस के अंदर ये जो पूरी कहानी है ये पूरी रिकॉर्ड हो गई है, तो पूरी कहानी आपको इसी तरीके से याद रखनी है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस के अंदर। अब ये डायग्राम बनाओ, जो कुछ लिखना है लिखो। एक बार लेक्चर देख करके बनाओ, तब अच्छे से बनेंगे। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहला ग्राफ हम लोग बनाते हैं, जो कल भी बनाया था हमने पीएन जंक्शन का, पोटेंशियल और डिस्टेंस का। याद है क्या ग्राफ था? पोटेंशियल V and distance from the center of depletion region। ठीक है? तो क्या ग्राफ बना था बताओ जल्दी से। स्ट्रेट लाइन बनी थी, यस। ये ग्राफ बना था। अब अगर मैंने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया है तो मुझे बताओ इस बार कैसा ग्राफ बनेगा। अब की बार डिप्लीशन रीजन छोटा हो गया, वोल्टेज कम होता जा रहा है, तो वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, तो ग्राफ तो यही बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो कम हो जाएगा। ये वाली साइड क्या है? ये वाली पी साइड का पोटेंशियल है, और ये वाला एन साइड का पोटेंशियल है, क्योंकि इधर पॉजिटिव था ना, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करके यहां जाना है तो इतना पोटेंशियल चाहिए इसको जाने के लिए, या होल को यहां से यहां जाना है तो जंप करने के लिए डिप्लीशन पोटेंशियल चाहिए उसको। तो ये समझ लिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होल्स हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको जंप करके इनके पास जाना है तो इतना पोटेंशियल इनको भी चाहिए, और वाइस वर्सा। ठीक है ना? तो एक तो ग्राफ ये हो गया हमारा। एक ग्राफ और है बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट। वो ग्राफ क्या है जो अभी हमने देखा, वो आईवी ग्राफ है। कहाँ बनाया जाए? चलो यहीं बनाते हैं। दिस इज आईवी ग्राफ। ये आईवी ग्राफ कहलाता है, और ये हर उसमें स्टडी करना है। आई मतलब करंट, V मतलब पोटेंशियल। ठीक है? अच्छा, ये जो करंट है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो कर रहा है, तो वैल्यू इसकी कौन सी होगी?
मिली एम्पियर में, हाँ मतलब साइड डिवीजन वाली, ठीक है ना। अब पोटेंशियल मैंने बैटरी से अप्लाई करना शुरू किया, ठीक है। रीडिंग यहां पे मैं लगा देता हूं। सपोज यहां पे है 0.1, ये है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। चलो इतनी जगह है तो इतना कर दिया मैंने। लिख लो इसको 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, यानी पॉइंट में वोल्टेज है। ओके, अब मैंने क्या किया, बैटरी से पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया। तो क्या होगा, क्या इसमें से ये करंट फ्लो करने देगा? शुरू में तो नहीं करने देगा, शुरू में नहीं करने देगा। जब तक है जान तब तक ये फ्लो नहीं करने देगा, पूरी ताकत से रोकेगा। कब तक रोकेगा? 0.5 हमने वोल्टेज बढ़ाया 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 बढ़ाया, बढ़ने नहीं दे रहा। और जैसे ही 0.5 पे पहुंचा, एकदम से पूरा फुल फोर्स के साथ करंट फ्लो करने लग जाएगा इसके अंदर। आई बात समझ में? तो ये हो गया इसका ग्राफ। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ओके, तो जिस टाइम इसके अंदर बिल्कुल करंट फुल फोर्स से फ्लो करने लगा, वो वोल्टेज, उस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज। क्या कहते हैं? नी वोल्टेज, KNEE, नी वोल्टेज। ठीक है। अब अगर IV देखूं तो V इज इक्वल टू IR, ये क्या है? ओम्स लॉ है। तो यहां पर पोटेंशियल मेरा बढ़ रहा है लेकिन करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया? मैक्सिमम इनफाइनाइट हो गया, यानी करंट अपने अंदर से फ्लो ही नहीं करने दे रहा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं इतने एरिया में कि रेजिस्टेंस क्या है? वेरी हाई, हाई, ठीक है, हाई, और तकरीबन इनफाइनाइट ही है, अपने अंदर से फ्लो नहीं करने दे रहा। और यहां पर क्या हो गया? इस वाले एरिया में इस 0.5 को जैसे ही इसने टच करके हल्का सा भी क्रॉस किया तो बिल्कुल ही रेजिस्टेंस खत्म हो गया, अब इसका जीरो हो गया। तो यहां पर रेजिस्टेंस क्या हो गया? वेरी लो, लो। इसका मतलब तकरीबन जीरो ही हो गया है पोटेंशियल रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये IV ग्राफ है किसके लिए? फॉर फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन के लिए। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब हम लोग इसके बाद करेंगे रिवर्स बायस। तो ये ग्राफ ये पूरा बन गया। अब इसको यहाँ पे हम लोग, अब हम लोग करते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिवर्स बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, नेक्स्ट चलते हैं रिवर्स बायस पे। तो हेडिंग डालिए रिवर्स बायस। क्योंकि जो कुछ यहाँ पे सीखा है वही वहां पे अप्लाई करना है, तो वहां ज्यादा समझना नहीं होगा। ठीक है। चलिए,
अब रिवर्स बायस में हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस में उसी पीएन जंक्शन को हम पी टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पी टाइप को और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। पी टाइप को हमने क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी कनेक्ट किया, एन टाइप से पॉजिटिव टर्मिनल को। बाकी सब चीजें हम जानते हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होल्स है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, और ये सब क्या है, ये सब इमोबाइल आयंस है, ये आयंस है जो हमने डोपिंग के जरिए किए थे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये वाला पार्ट नेगेटिवली पार्ट, इधर नेगेटिव चार्ज होगा बैटरी की वजह से, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर, ध्यान से अब छोड़ दो सब चीज, बस सुनो, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इधर है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये पी टाइप के होल्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसकी तरफ से डिप्लीशन लेयर का क्या बनेगा, चौड़ी हो जाएगी। भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, होल इधर चले गए, तो डिप्लीशन लेयर तो बढ़ गई ना, ठीक है ना। तो डिप्लीशन लेयर बढ़ने की वजह से क्या होगा, डिप्लीशन लेयर बढ़ने की वजह से ये होगा कि करंट बिल्कुल कोई फ्लो ही नहीं करेगा, बस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही, अच्छा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आइए। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए किधर होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस बार ये होगा, ठीक है, वो सॉरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गई बैटरी वाली, और इंटरनल भी यही होगी, ठीक है। तो ये इंटरनल हो गई, इंटरनल भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को अवे कर रही है और ये भी अवे कर रही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफ्यूजन करंट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, डिफ्यूजन करंट होगा ही नहीं। लेकिन कौन सा वाला करंट होगा, ड्रिफ्ट करंट होगा। डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी की वजह से। मेजॉरिटी एन की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी की तरफ होल होते हैं, माइनॉरिटी पी की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनॉरिटी जो है उसमें क्या होता है, माइनॉरिटी में पी की तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये माइनॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इधर क्या होते हैं, इधर होल होते हैं, एक दो दिखा देते हैं, इनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी करंट होगा थोड़ा बहुत किसकी वजह से होगा, इन माइनॉरिटीज की वजह से होगा, यानी ड्रिफ्ट करंट होगा यहाँ पर। तो मैं लिख सकता हूं कि इस केस में अगर थोड़ा बहुत करंट है तो किसकी वजह से है, ड्रिफ्ट की वजह से है, और वो किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और ये किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, ठीक है। तो यहां पर करंट माइक्रो एम्पियर में थोड़ा सा फ्लो करेगा और वो भी ड्रिफ्ट की वजह से करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये लेयर बढ़ती चली जा रही है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा कहां पर होगा, जाहिर सी बात है यहीं पर होगा, डिप्लीशन रीजन में। क्यों, इसलिए कि ये जो बाहर से आ रही है ये तो सबको मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ये इंटरनल वाली एक्स्ट्रा है, दोनों ऐड हो जा रही है। तो एक टाइम आता है अगर मैंने पोटेंशियल ज्यादा बढ़ा दिया तो यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन के जो
सेमीकंडक्टर एटम्स के जो बॉन्ड है उनकी बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बराबर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स को उखाड़ देगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स को बोर्ड ब्रेक कर देगा, बॉन्ड से निकल आएंगे वो। ये वाले थोड़ी निकल पाएंगे भाई, इनको निकलने के लिए तो और बढ़ाना पड़ेगा ना। उससे पहले पता चला कि यही वाला पूरा टूट चुका है, ठीक है, और जब ये वाला पूरा टूट चुका है तो जो रुकावट थी वही रुकावट ही खत्म हो गई, ठीक है ना। तो उसके बाद एकदम से करंट फ्लो करने लगता है। तो इस पोटेंशियल को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जैसे वहां नी वोल्टेज कहा था, जब करंट मैक्सिमम एकदम से हो जाता है तो यहाँ इसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहाँ पे क्या हो गया, सेमीकंडक्टर ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक, कौन सा वाला पार्ट ब्रेक करता है, डिप्लीशन रीजन वाला। क्यों ये वाला ब्रेक करता है कि आपने बाहर से इतना ज्यादा वोल्टेज या यूं कहिए इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और वो बैटरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मिल करके जो डिप्लीशन रीजन के जो एटम्स थे, जो सिलिकॉन मॉलिक्यूल था, उसके बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक है। और ब्रेक जब वो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल के नंबर काफी बड़ी तादाद में अवेलेबल हो जाता है, तो उसकी वजह से करंट फ्लो करने लगता है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है जेनर ब्रेक डाउन, एक होता है एवलांच ब्रेक डाउन। उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसका जरा जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसके बाद कहानी खत्म करते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ हो गया, वही आईवी ग्राफ, आईवी ग्राफ, ठीक है। आईवी ग्राफ के अंदर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहां पर पोटेंशियल तो वही था पॉइंट में, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा फॉरवर्ड बायस में, और उसके बाद एकदम से इंक्रीज कर जाएगा फॉरवर्ड बायस का। ये वाला ग्राफ किसका है, फॉरवर्ड बायस का। रिवर्स बायस में हमने क्या किया, वोल्टेज को उल्टा कर दिया है ना। इधर देखो, इधर वोल्टेज को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है, तो इधर वोल्टेज बढ़ेगा। इधर जब वोल्टेज बढ़ेगा तो बताओ करंट कुछ पैदा होगा, ना के बराबर। क्यों ना के बराबर पैदा हो रहा है, क्योंकि ये करंट जो है ड्रिफ्ट वाला है तो बहुत कम है। तो क्या होगा, मैंने वोल्टेज बढ़ाया 5 वोल्ट, इस बार पॉइंट में नहीं बढ़ा रहा हूं, पूरा वोल्टेज 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट। उसके बाद क्या होगा, एकदम से ब्रेक डाउन, मतलब एकदम खत्म हो गया। भैया ये क्या हो गया, डिप्लीशन रीजन के मॉलिक्यूल ही ब्रेक करने लगे। तो यहां पर ये वाला वोल्टेज क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। दिस इज ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिसपे जो हमारा पीएन जंक्शन है ये ब्रेक हो गया। और ये तो नी वोल्टेज था, ये हमने समझ ही लिया, ठीक है। चलिए, तो इसमें और क्या क्या हमने देखा कि यहां पे लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा डिप्लीशन रीजन में, क्योंकि डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है भाई, ऐड हो रही है ना दोनों, वहां पे कम हो रही थी, हाँ, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। और डिफ्यूजन करंट क्या हुआ है, आई डिफ्यूजन कम हुआ है, मतलब आई डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट तो बढ़ा है लेकिन डिफ्यूजन क्या हुआ है, डिफ्यूजन 0 हो गया है, ठीक है ना, डिफ्यूजन करंट 0 हो गया, ठीक है। और ड्रिफ्ट करंट का क्या हुआ है, ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज कर रहा है। और देखिए, अच्छा ये वाला करंट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये करंट था हमारा डिफ्यूजन करंट, तो ये वैल्यू है मिली एम्पियर में, ये ध्यान से। और ये वाला करंट कौन सा है, ये ड्रिफ्ट वाला है, ये वाली वैल्यू किस में है, माइक्रो एम्पियर में।
ये डिफ्यूजन वाली है, ठीक है। एक ही ग्राफ में दोनों चीज बनी हुई है ना, लेकिन कौन सा करंट किसकी वजह से, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज और उसका ग्राफ बनाऊं डिस्टेंस का, तो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा, बोलिए कैसा ग्राफ बनेगा। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल वाला, ठीक है। जब नो बायसिंग है इसको हम क्या कहते हैं, नो बायसिंग, नो बायसिंग, ठीक। उसके बाद दूसरा हो गया हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में ये वैल्यू कम हो जाती है, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में ये वैल्यू और बढ़ जाती है, पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, तो ये बढ़ गई। तो ये वाला हमारा है रिवर्स बायस का ग्राफ, ये किसका है, नो बायस का ग्राफ। ये वाला है फॉरवर्ड बायस का ग्राफ, किसका किसका ग्राफ है, वोल्टेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिप्लीशन रिलीजन। सकते हैं डिफ्यूजन करंट फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, इंक्रीज करता है। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। और पोटेंशियल क्या होता है, हाँ, डिप्लीशन पोटेंशियल V, ये भी डिक्रीज करता है, ओके।